हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व व्यवस्था, कुतुबशाही प्रशासन, तालुकदारी प्रथा या इनमें से कोई नहीं। तो सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां, शाइस्ता खां, सैयद बांदा या इनायत खां? तो वह अफजल खां सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा था। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आगरा, दिल्ली, कानपुर या फिर ग्वालियर? तो शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर में कैद थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? बाजीराव सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने, जीवाजी राव सिंधिया ने या फिर माधवराव सिंधिया ने? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले, हरचरण दास या खफी खान? तो एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखा था, वह काशीराज पंडित थे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पन्हाला दुर्ग में, रायगढ़ दुर्ग में, शिवनेर के दुर्ग में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में या फिर 1665 ईस्वी में? तो शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे। ऑप्शन सी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया? बालाजी विश्वनाथ ने, गंगाबाई ने, नानाजी देशमुख ने या फिर राजा राम ने? तो संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया था। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वह कौन था? सचिव, पंडित राव, सुमंत या फिर पेशवा? तो शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वह सुमंत था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने, महाराणा जयसिंह ने या फिर बीजापुर के शासक ने? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? जून 1675 में, अप्रैल 1680 में, जून 1674 में या फिर अप्रैल 1665 में? तो शिवाजी ने जून 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? श्री विश्वनाथ शर्मा, गुरु रामदास, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट या इनमें से कोई नहीं? तो काशी के श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान, कोडाड़ा का अभियान, सलेहर का अभियान या फिर कर्नाटक का अभियान? तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी को पहाड़ी चूहा वह साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? औरंगजेब ने,
अफजल खान ने, जयसिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा औरंगजेब ने दी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को, 8 मंत्रियों की एक परिषद को, 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी के अंगरक्षक होते थे, या फिर 8 विद्वानों की सभा को। तो शिवाजी के समय में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सर-ए-नौबत का अर्थ था विदेश मंत्री, गृह मंत्री, सेनापति, या फिर धर्म मंत्री। तो सर-ए-नौबत का अर्थ सेनापति था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? सिख वंश, मराठा वंश, राजपूत वंश, या इनमें से कोई नहीं। तो चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को मराठा वंश के शासकों ने वसूला था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेश मुख यानी प्रधान मुखिया हैं। सरदेश मुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो सरदेश मुखी राजस्व का 10% होता था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी सिलदार एवं पागा, पागा एवं बरगीर, बरगीर एवं पागा, पागा बरगीर एवं सिलदार। तो मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना को पागा यानी बरगीर एवं सिलदार कहते थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 14, 5, 15, 25। तो मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन में 25 घुड़सवार होते थे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? 3, 4, 6 या फिर 9। तो मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन 9 पायक यानी पद सैनिक होते थे जो पैदल चल के सेना में युद्ध करते थे। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? एलिफेंटा में, जंजीरा में, कोलाबा में, या इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कोलाबा में स्थापित था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? राजा राम, ताराबाई, साहू, संभाजी। तो राजा राम प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? शाहू जी एवं धनाजी यादव, संभाजी एवं कवि कलश, राजा राम एवं रामचंद्र पंत, या इनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा संभाजी एवं कवि कलश बने। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? शिवाजी सेकंड, साहू, राजा राम, संभाजी। तो शाहू मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, या इनमें से कोई नहीं। तो मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना बालाजी बाजीराव पेशवा के समय में हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? येसुबाई, सईबाई, सोयराबाई, या फिर ताराबाई।
तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला ताराबाई थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और उसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? तो वह साहूजी प्रथम थे जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया था। किसे लड़ाकू पेशवाओं और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बालाजी बाजीराव को, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसीन के द्वीपों को छीना? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, या इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? बाजीराव, बालाजी बाजीराव के समय, बालाजी विश्वनाथ के समय, या इनमें से कोई नहीं? तो बालाजी बाजीराव के समय में मराठा शक्ति अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मराठा सचिवालय कहलाता था मुक्तई, फांद, स्वराज, या इनमें से कोई नहीं? तो मराठा सचिवालय जो था वह इनमें से कोई नहीं कहलाता था। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? मल्हार राव होल्कर, रघुनाथ राव राघोवा, महादाजी सिंधिया, या इनमें से कोई नहीं? तो महादाजी सिंधिया मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? एम.जी. रणाई, ग्रांट डफ, आंद्रेविक, जादूनाथ सरकार। तो ग्रांट डफ ने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? राजा राम के हाथ में, ताराबाई के हाथ में, संभाजी के हाथ में, या फिर जीजाबाई के हाथ में? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त, देवदत्त, या फिर कृष्ण दत्त? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? राजा राम और संभाजी के बीच, संभाजी और बाजीराव के बीच, संभाजी और शिवाजी की विधवा के बीच, या इनमें से कोई नहीं? तो शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए राजा राम और संभाजी के बीच में लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1858 में, 1802 में, 1861 में, या फिर 1818 ईस्वी में? तो पेशवाई को 1818 में समाप्त किया गया। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? हेक्टर मुनरो, चार्ल्स आयरकूट, रॉबर्ट क्लाइव, या वारन हेस्टिंग्स? तो बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला हेक्टर मुनरो था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? 1760 से 1793 तक, 1764 से 1793 तक, 1757 से 1767 तक, या फिर 1765 से 1772 तक? तो बंगाल का वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।